तो स्वागत है आपका स्टडी आर्क में। और आज हम बात करेंगे यूएन की एक बॉडी के बारे में जिसको हम सेक्रेटरीट कहते हैं और हिंदी में से हम सचिवालय कहते हैं, जो कि यूएन के दिन प्रतिदिन के काम देखता है। सो जानेंगे हम सचिवालय के बारे में, कैसे काम करता है और कौन कौन इसके अंतर्गत आता है। सो बहुत कुछ है जानने के लिए इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक स्टडी आर्क को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलते हैं डेली करंट अफेयर्स की वीडियो, नेशनल इश्यूज की वीडियो और जनरल नॉलेज की वीडियो। सो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और उसके बगल में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आपको आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। तो दोस्तों, जो आज हम बात करने वाले यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरीट की, मतलब यूनाइटेड नेशन की एक और बॉडी के बारे में। इससे पहले हम 4 बॉडीज के बारे में बात कर चुके हैं। सो जो यूनाइटेड नेशन का सेक्रेटरीट है, उसको हम हिंदी में सचिवालय बोलते हैं। तो इसका जो मुख्य काम होता है वो ये होता है कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशन के दिन प्रतिदिन के काम होते हैं, जो डेली रोजमर्रा के काम होते हैं, वो देखना सचिवालय का काम होता है। और इसके अलावा जो सचिवालय को फ्रेंच में हम कहते हैं सेक्रेटरीट डेस नेशन यूनाइस, इसको फ्रेंच भाषा में सेक्रेटरीट डेस नेशन यूनाइस कहते हैं। और इसके अलावा ये 6 मुख्य बॉडीज में से एक है। और इसके अलावा जो सेक्रेटरी जनरल होता है, जो इसका महासचिव होता है, उसको महासभा द्वारा सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर ही नियुक्त किया जाता है, जैसा कि इसमें लिखा है, आप पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा जो इसके वर्तमान महासचिव हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के, उनको एंटोनियो गुतेरेस हैं और इससे पहले बान की मून थे। सो ये थी कुछ बेसिक बातें यूनाइटेड नेशन के बारे में। अब इसके अलावा हम देखें तो घोषणा पत्र के अनुसार जो महासचिव होता है संगठन का, वो मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता है, मतलब चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जो होता है महासचिव, वो संगठन का महासचिव होता है। इसके अलावा हेडक्वार्टर्स के बारे में देखें तो इसके जो सेक्रेटरीट की हैं, तो इनका जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में मिलेगा आपको। और इनकी स्थापना भी 1945 में ही हुई थी। और यूनाइटेड नेशन ऑफिस, ये तो सब हम पहले भी देख चुके हैं। और इसकी जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो यूनाइटेड नेशन है, मतलब जो इसकी सेक्रेटरीट की जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो इसकी देखरेख करती है, सारा कारोबार संभालती है, वो यूनाइटेड नेशन है, मतलब संयुक्त राष्ट्र। और इसके अलावा तो इसका जो मुख्य काम है सेक्रेटरीट का, तो सेक्रेटरी जनरल होते हैं जो इसके सेक्रेटरीट के, वो इंटरनेशनल डिस्प्यूट, मतलब अंतरराष्ट्रीय विवाद, और एडमिनिस्ट्रेटिंग पीस कीपिंग ऑपरेशन, जो शांति बनाए रखने के ऑपरेशन होते हैं विभिन्न देशों में, उनको चलाना, ऑर्गेनाइजिंग इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस, मतलब सभाएं आयोजित करवाना, गैदरिंग इंफॉर्मेशन ऑन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल डिसीजंस, मतलब जो जानकारी होती है सिक्योरिटी काउंसिल के डिसीजन की, उसको इकट्ठा करना और उसको इम्प्लीमेंट करवाना, मतलब लागू करवाना। और गवर्नमेंट के जो मेंबर्स होते हैं विभिन्न देशों के, उनसे कंसल्ट करना कि ये डिसीजन जो लिए गए हैं संयुक्त राष्ट्र में, ये सही है या फिर आपको इन पे कोई अपनी कोई राय देनी है। तो ये सब भी बातें होती हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे काम होते हैं इसके सेक्रेटरीट के। और इसके अलावा जो सेक्रेटरी जनरल होते हैं यूएन के, इसके सेक्रेटरीट के, तो उनका जो काम एक और रहता है कि जैसे कोई मुद्दा है इंटरनेशनल लेवल का और वो उनको लग रहा है कि इसको उठाना चाहिए, तो वो अपने हिसाब से उसको उठा सकते हैं संयुक्त राष्ट्र सभा में, और इमरजेंसी मीटिंग भी बुला सकते हैं। इसके अलावा कोई भी मुद्दा जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को प्रभावित कर सकता है, उस मुद्दे के बारे में भी ये चर्चा कर सकते हैं और सभा बुला सकते हैं। सो ये थी कुछ बेसिक बातें यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरीट के बारे में। सो गाइस, आपको वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और इसके अलावा अब आप हमें सोशल नेटवर्किंग साइट जैसे कि फेसबुक पे ही फॉलो कर सकते हैं। उसका यूजर नेम दिया गया है ये स्टडी आर्क भानु, और उसके अलावा स्टडी आर्क की इंस्टाग्राम का है यूजर नेम। सो गाइस, आप लोग हमें फॉलो कर लें यहाँ पे। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।